हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। कोल्हू का बैल सुबह से शाम चलता है, कोल्हू में घूमता है, आंख में पट्टी बंधी होती है। बैल सोचता है बहुत चल लिया, आज बहुत यात्रा हो गई, आज 50 किलोमीटर चल लिया पूरे दिन में। उसे लगता तो है कि चलता बहुत है, लेकिन जब शाम को पट्टी खुलती है ना, तो देखता है यार जहां से चला वहीं खड़ा। मान्यवर, वो कोल्हू के बैल कहीं हम तो नहीं हैं, हम अभिषेक में तो जाते हैं। ऐसा लगता है धर्म के मार्ग पे चल गए, ऐसा लगता है बहुत यात्रा हो गई, हमारी अध्यात्म की यात्रा हो गई। माला फेरते हैं, लगता है अध्यात्म की यात्रा हो गई। स्वाध्याय करते हैं, लगता है अध्यात्म की यात्रा हो गई। मुनि महाराज की भक्ति की, लगता है अध्यात्म की यात्रा हो गई। लेकिन जब मौत आके पट्टी खोलती है तो लगता है चले तो बहुत हैं, पहुंचे कहीं नहीं है। ध्यान रखना, जहां थे वहीं के वहीं हैं। अभी ये सफेद सफेद ना और 4 दिन की बात है, उसके बाद ये पट्टी हटेगी, जहां थे वहीं खड़े। कोल्हू के बैल सी हमारी जिंदगी, परिवर्तन क्या आया? 10 दिन साधना में बैठे, क्रोध करना नहीं छूटा। कोल्हू का बैल जहां था वहीं खड़ा है। आसक्ति नहीं छूटी, कोल्हू का बैल जहां था। तो इस यात्रा का फल क्या मिलेगा? ध्यान, चलना ही चलना है, पहुंचना कहीं नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी में पहुंचने का प्रयास करो। जाप में नींद आती है, मोबाइल में रात कट जाती है। ध्यान रखना, 1 घंटे का स्वाध्याय से मन ऊब जाता है, 3 घंटे की मूवी पता नहीं चलती कैसे निकल गई। पिक्चर में कितना मन लगता है, सीरियल में कितना मन लगता है। विचार करो, सीरियल देख रहे हो, अरे मैं कहता हूं सीरियल मत देखो, रियल देखो। सीरियल में क्या रखा है ध्यान रखिए। मान्यवर, मन नहीं लगता है, सत्कर्म में बड़ा जोर पड़ता है। स्वर्ग के सपने देखता है, कोशिश करता ही नहीं है स्वर्ग जाने की, काम नरक के ही करता है। रात्रि भोजन त्याग कर दो, बहाने। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। नहीं कहते महाराज टाइम नहीं है, अभी 6 दिन से कहां से टाइम आ रहा है तुम्हारे पास? दुकान भी चल रही, सब हो रहा है, धर्म भी हो रहा, पूजा पाठ भी हो रहे हैं, बेईमानी भरी है आदमी के अंदर। निकालो तो सब टाइम निकलता है, और नहीं निकालो तो कुछ नहीं निकला करता है। मान्यवर, नियम से बांधो जीवन को। एक बच्चे ने कहा कि महाराज नियम भी तो एक बंधन है। मैंने कहा, बोले हम सौगंध से बंध नहीं सकते, शपथ से बंध नहीं सकते हैं, प्रतिज्ञा से हम बंध नहीं सकते हैं, यह भी तो एक बंधन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पानी की बाल्टी होती है ना, उसके कड़े में भी एक रस्सी बंधी होती है। ध्यान रखना, वो बंधन यदि पानी की बाल्टी में नहीं बंधेगा तो बाल्टी कुएं में डूब जाएगी। मान्यवर, कुछ बंधन ऐसे बंधन होते हैं जो बंधन नहीं, मुक्ति में कारण बन जाया करते हैं, मोक्ष में कारण बन जाया करते हैं। एक बेल यदि ऊपर चढ़ना है, उस बेल को तो उसे भी किसी ना किसी लकड़ी से बांधा जाता है। और बेल कहे कि मैं बंधन स्वीकार नहीं करती हूं, तो बेल आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं सकती है। ध्यान रखना, उस बेल को तो बंधना ही पड़ता है। और जब बेल बंध जाती है तो ध्यान रखना, बड़ी आसानी से ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है। तो जो श्रावक महावीर के वंश में पैदा होकर संयम से जिंदगी बांध लेता है, वो जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करता है। कुछ बंधन अच्छे होते हैं, हर बंधन बंधन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। ध्यान रखना, वो उन्नति में कारण बनते हैं। बोली महाराज हम नियम नहीं ले सकते। इस पांडाल में एक भी ऐसा नहीं होगा जो नियम नहीं लेता हो। लेते हो या नहीं? बोलो,
कुछ ना कुछ तो नियम होगा ना, है या नहीं है? सबके नियम है ना? उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तुम है बोल रहे हो। नियम का मतलब है दुकान खोलने का भी एक नियम है ना, कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, ये भी तो एक नियम है ना। कितना लूटना है कस्टमर को, ये भी तो एक नियम है ना। आदमी चेहरा देख के थोड़ी लूटता है, वो देखता कौन सी गाड़ी से उतर रहा है, वैसे फिर रेट बढ़ जाया करते हैं, ध्यान रखना। उसका भी एक नियम है, कितना कमाना है, कितना मार्जिन रखना है, ध्यान रखना, वही भी एक नियम है। कब स्कूल जाना है, बच्चों का ये नियम है। कौन सी यूनिफॉर्म में जाना है, ये भी उनका एक नियम है। विचार करिए बिना नियम के संसार में क्या होता है। सुबह नाश्ता कब करना, ये भी एक नियम है। सुबह भोजन कब करना, ये भी एक नियम है। मुझे किससे रिश्ते रखना, किससे नहीं रखना, ये भी एक नियम हुआ करता है। मान्यवर, सुबह से शाम तुम बिना नियम के करते क्या हो? ये बात अलग है कि तुम संकल्प नहीं लेते, लेकिन जिंदगी तो नियम से ही कटा करती है। बिना नियम के जिंदगी नहीं चला करती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी कर रहे हो, यदि उस हर क्रिया को धर्म से जोड़ दिया जाए तो वह नियम तुम्हारे कल्याण में कारण बन जाता है, वह नियम तुम्हारे मोक्ष में कारण। धर्म से जुड़ करके चलो, ऐसा संयम बना लो, ऐसा नियम बना लो कि मैं जो कुछ भी करूंगा धर्म के लिए करूंगा। ध्यान रखना, कल यहां पर प्रतियोगिता हुई, नृत्य हुए ना। अब यही नृत्य शादी विवाह में होते तो असंयम बन जाते, लेकिन जब यही नियम जिनेंद्र भगवान से जुड़ जाते हैं तो धर्म देशना, धर्म की प्रभावना, सब कुछ तो किया, नृत्य किया, गान किया, सजे, मेकअप किया, करो ना, मना नहीं है। लेकिन किसके लिए करो? धर्म के लिए जियो, धर्म के लिए मरो, धर्म के लिए आए हैं और धर्म के लिए मिट जाएंगे। यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। धर्म को ताक पे रख के काम मत करो, हर चीज को धर्म से बांधने का प्रयास करिए। मान्यवर, एक दिन रूखा सूखा खाया करो। अष्टमी चौदस आती है ना, नीरस खा लो, एक रस खा लो, 2 रस खा लो, 10 दिन संयम से रहो। ये आदतें तुम्हारे जीवन को बहुत काम आएंगी, ध्यान रखना। 30 रात गद्दे पर सोते हो तो महीने की 1 रात चटाई पे सोया करो। इस दिन कहा था ना कि सब शिवरात्रि चटाई पे सोंगे, आ गई 8-10 बहुएं। ये बड़ा मुश्किल का काम है। नींद नहीं आएगी महाराज रात भर, क्यों? आदत नहीं है, डल्लप पर सोते हैं। ध्यान रखिए, ये आदतें बचपन से डालते ना। एक बात याद रखना, आज पुण्य का उदय है तो डनलप का गद्दा है, कल पुण्य क्षीण हो गया तो जिंदगी पलंग से उतर के जमीन पे भी आ सकती है। और यदि ये साधना तुम्हारी साथ में रही ना तो उस दिन तुम आत्महत्या की बातें नहीं करोगे, तुम बुरे दिन भी अच्छे से जी लोगे और अच्छे दिन भी अच्छे से जी लोगे। कभी रूखा सूखा अष्टमी चतुर्दशी को खा लिया करो, कभी जिंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे, आज थाली में 56 भोग हैं, कल कुछ ना रहेगा। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी आ सकती है। तो ये साधना तुम्हारे बहुत काम आएगी तुम्हारे जीवन में। एक बात याद रखिए, ये 10 दिन सादे कपड़े पहने और तुम्हें शर्म नहीं लग रही है ना, तो ध्यान रखना 10 दिन का ये अभ्यास, जब तुम्हारे पास महंगे कपड़े ना होंगे तो सस्ते कपड़ों में भी जीवन आनंद से गुजर जाएगा। यह साधना, यह तपस्या। और है क्या? ये क्या किया? 10 दिन तक ऐसा क्यों बनाया? ऐसा भी जीवन जीने का अवसर रखिए। हर रात पूनम की हो कोई जरूरी नहीं, जिंदगी में काली अमावस रात भी आया करती है। मैं कहता हूं जो साधक होते हैं वो पूनम का ही आनंद नहीं लेते हैं, काली रात का भी अपना एक आनंद हुआ करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख का ही अनुभव ना करे, दुख का भी एक अपना आनंद हुआ करता है, दुख का भी अपना जीवन में एक आनंद हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखिए। एक व्यक्ति बोले, महाराज आप इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं? आप नग्न दिगंबर रहते हैं, केस लॉन्च करते हैं, आप इतना कठिन जीवन क्यों जीते हैं? इतनी क्रूरता क्यों, इतनी कठोरता क्यों? मैंने कहा नादान, ये तुझे कठोरता क्रूरता लग रही है, ये मेरे जीवन का आनंद हुआ करता है, परमानंद हुआ करता है। बोले ऐसे कैसे आनंद हो जाएगा? मैं आपसे इतना ही कहूंगा, एक महिला को
यदि कह दिया जाए, एक बच्ची को कह दिया जाए, बात गहरी है, एक बच्ची से कह दिया जाए कि 10 किलो का पत्थर सिर पर रखकर तू पहाड़ पर चढ़, तो उसे भारी लगेगा या नहीं लगेगा? लोग गिरनार जाते हैं ना, 10,000 सीढ़ी चढ़ते हैं तो चावल की डिब्बी भी भारी लगती है, ध्यान रखना। कितना वजन लगता है, पहाड़ पे चढ़ो तो छोटा वजन भी बहुत बड़ा लगता है। विचार करिए, पहाड़ पे चढ़ने में 10 किलो का पत्थर बहुत भारी होता है। बाजार जाते हो, सब्जी की डोलची उठाओ तो भारी होता है, आटे का कनस्तर उठाओ तो भारी होता है, बाल्टी उठाओ और कहा कोई सीढ़ी चढ़ो तो बहू कहती है मेरी ताकत नहीं है कि मैं पानी चौथे माले पे चढ़ करके ले जाऊं। ध्यान रखना, एक 10 किलो का पत्थर, एक 10 किलो का सामान बहुत भारी लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बेटी को 10 किलो का पत्थर भारी लगता है, आप बताइए 12 किलो का बच्चा जब गोद में लेकर चलती है वो भारी लगता है या नहीं लगता है? वजन की बात हो रही है। 12 किलो का बच्चा हाथ में हल्का लगता है, 12 किलो का पत्थर महंगा कठिन लगता है। ध्यान रखिए, वजन तो दोनों का, बच्चे का ज्यादा भी हो सकता है तो भी वह गोद में लेकर सीढ़ियों पर चढ़ जाया करती है। वो ये नहीं कहती है कि तू वजनदार है मैं तुझे लेकर नहीं चढ़ सकती हूँ। एक बात बताओ, पत्थर भारी क्यों लगा, बच्चा हल्का क्यों लगा? वजन तो उतना ही है दोनों का, बच्चा क्यों नहीं लग रहा भारी, पत्थर क्यों भारी लग रहा है? बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? सब्जी की डोलची, रिक्शा लाओ, गाड़ी लाओ, सुनो जी कहां हो, गाड़ी भेजो। और बच्चे को लाना हो मंदिर से घर तक, गोद में आता है, हंसते खिलखिलाते ले जाती है। बच्चा हल्का क्यों लगा? बच्चे से तार जुड़े हैं, बच्चे से मन जुड़ा है, बच्चे से दिल जुड़ा है। पत्थर से तार नहीं जुड़े हैं, पत्थर से दिल नहीं जुड़ा करता है। इसलिए जिससे दिल ना जुड़े वो भारी लगता है और जिससे दिल जुड़ जाए वो हल्का लगता है। तो मुझ पुलक सागर का भी दिल मेरे महावीर से जुड़ा है। साधना हल्की लगती है, तपस्या हल्की लगती है, ध्यान रखना। और जिनका दिल उनसे नहीं जुड़ा है उनके लिए संयम बहुत भारी चीज। कहां है कठिनाई, किस बात की कठिनाई है? तुम क्यों डरते हो ये यहां पर आने से? क्यों हमसे नहीं होगा महाराज, हम दीक्षा नहीं ले सकते, हम संयम नहीं ले सकते? पागलो, बोले इतना त्याग, हमने त्याग कहाँ किया है? बोलो कोई त्याग किया है क्या? एक घर की रोटी छोड़ी 1000 घर की रोटी बुलाती है। काय का त्याग किया है? त्यागी तो तुम हो, मैं थोड़ी हूँ त्यागी। एक घर की खा रहे हो, ताने सुन सुन करके खा रहे हो, गालियां खा खा करके खा रहे हो, हम तो जय जयकार करके खा रहे हैं। ध्यान रखना है, कौन बोलता है ये त्याग है? ये तो परम भोग है। ध्यान रखना, संयम कहाँ त्याग है? कौन सा बड़ा क्या? एक बात बताओ, घर में तुम बीमार हो जाओ, होना नहीं, भगवान में ऐसा आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मान लो घर में बीमार हो गए, कितने लोगों को टेंशन होगा? है नहीं, कैसा टेंशन? ठीक होने का या निपटाने का? काय का टेंशन होगा? 2-4 दिन तो कहेंगे भगवान ठीक कर दो, ठीक कर दो। 6 महीने पड़े रहो, पत्नी भी कहेगी भगवान अब तो फैसला कर दो, है ना, या इस पार या उस पार कर दी। एक लोग को टेंशन, पत्नी को होगा, बच्चों को होगा, मां को होगा। ध्यान रखना है कि मेरा बेटा बीमार, मेरा पति बीमार, वो रोएगी, दुखी होगी। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं बीमार हो जाऊं, हजारों माताओं को कष्ट हुआ करता है, हजारों परिवार को कष्ट हुआ करता है, पूरी समाज चिंता में लग जाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इलाज नहीं कराता, वो मुझे खांसी चल जाए तो 1000 प्रकार की दवाइयां कमरे में आ जाया कर। क्या त्यागा हमने? बचाइए, हमारे तो बड़े आराम है। रात दिन तो मेहनत करो, बेटा पैर दबाने नहीं आएगा। मेरे पास तो बाप भी आ रहा, दादा भी आ रहे, पोता भी पैर दबाने को आ रहा है। काय की कठिनाई संयम में? वो मजे हैं, ध्यान रखना, इतने मजे। हम फकीरों की बादशाहत तो देखिए, बड़े बड़े बादशाह भी चरणों में झुका करते हैं। ध्यान रखिए, फिर भी कहते हैं संयम कठिन है। कहां कठिन? एक बात बताओ, ईमानदारी से तुम रोज भोजन करने बैठते हो, थाली में कितनी कटोरी होती है? ज्यादा जोर लगा तो 2, कोई मेहमान आ गया तो 3। मेरी कटोरियां गिनना कितनी लगती हैं? ध्यान, थाल के थाल भर करके आते हैं,
अरे पागलो आओ, ये बादशाहत देखो हमारी जिंदगी की, कहां हमारा देखो जिंदगी क्या कितना आनंद है। विचार करिए, जितने प्यार से तुम हमारी सुनते हो, बीवी सुनती है तुम्हारी इतने प्यार से है। ज्यादा ज्ञान बांटोगे, ज्यादा मत बांटो, बक बक बंद करो अपनी, मुझे काम करने दो है। ज्यादा ज्ञान पड़ोस में बांटा करो, ध्यान रखना। सुनती इतने प्यार से। एक बात बताओ महावीर भाई, तुम्हारी ज्यादा याद आती है मुझे, जितने प्यार से तुम्हारी पत्नी मुझे खिलाती है। अभी तक खिलाया नहीं है, लेकिन जब भी खिलाएगी मुझे विश्वास है इतने प्यार से तुमको खिलाएगी। 3 बार पानी मांगोगे तब 1 बार लाएगी मुश्किल से, और ज्यादा करोगे कहीं उठ के पी लो, और 1 गिलास मेरे लिए ले आओ। ध्यान रखना, ये दशा है तुम्हारी। कहते घर में सुख है, काय का सुख है मेरे भाई। एक आदमी ने बोला कि महाराज आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा दुनिया भर की पत्नियां मुझे खिलाती है, मुझे करने की क्या जरूरत है। ध्यान रखना, इतने प्यार से भोजन कराती, इतनी मेरी केयर करती हैं, तो मैं काहे को इस लफड़े में पढ़ूं। ध्यान रखना, विचार करिए कितना आनंद है साधु जीवन का। महाराज थके हो या नहीं थके हो, उन्हें पैर दबा नहीं है, उन्हें वही आवृत्ति करना ही है। तुम थक भी जाओ तो वो नहीं कर रही है। 2 मिनट कहेगी गोली खा लो, बाम लगा लो, चुपचाप सो जाओ, बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो रात दिन सिर ही दुखते रहता है। मैंने कहा धत तेरी, किसके लिए शादी करी थी? कमा कमा के लाते हो, मांग मांग के खाते हो। ध्यान रखना, दे देना जरा 1000। अरे अब भी तो दिए थे ना, क्या करोगे इतने पे? जब देखो तब पैसा। अरे अभी ये हाल तुम्हारे तब है जब तुम कमा रहे हो। जिस दिन ये कमाएगी ना, ऐसे ही घूमोगे बेटा, कोई तुमको रोटी देने वाला नहीं है। विचार करिए, खुद का कमाते हो, मांग मांग के दे दे, प्लीज दे दे, 1000 दे दे, 500 दे रही हो, रुक जाओ। विचार करिए, हमारी जिंदगी देखो कितने मजे हैं हमारी जिंदगी में। कौन कहता है कि संयम में दुख होते हैं? संयम जैसा सुख तो दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। संयम में अपार सुख है, उत्तम संयम है। त्याग में सुख है, साधना में सुख है, आनंद है। विचार करिए, न नौकरी की चिंता, न रोटी की फिकर। ध्यान रखना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। इतना बढ़िया जीवन है या नहीं? तो फिर आते क्यों नहीं हम? गुरु तुम हो ज्ञान